किया था, कब दिया है? कल प्रश्नकाल के बाद इसकी व्यवस्था दी जाएगी। अब प्रश्न उस पे बोलिए, स्थगन पे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं आपने जो मुझे नियम 50 के तहत बोलने का मौका दिया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्रदेश वो मेरे को लिख के भेजो, तब अनुमति मिलेगी। क्या पॉइंट आप इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हो, पहले भेजो। खनन के चलते कानून व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है और लगातार समाचार पत्रों में ऐसी खबरें आती हैं कि जिससे कि अवैध खनन के कारण हत्याएं तक की जा रही हैं। मैं कहना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री जी की लूनी तहसील में भी अवैध बजरी का खनन हो रहा है और जब महिला सरपंच ने इस बाबत मोर्चा खोला तब प्रशासन की नींद टूटी और उसने अवैध बजरी के स्टॉक को सीज किया। इसी प्रकार से लूनी के दुंधाड़ा में अवैध खनन के विवाद में एक युवक की हत्या हो गई। उसके बावजूद भी अवैध खनन बंद नहीं हो पाया। थाना पुलिस शिकारपुरा में आए दिन दहाड़े बजरी का अवैध खनन एवं परिवहन में लिप्त 9 डंपर व एक एसयूवी जब्त की और 2 चालकों को गिरफ्तार किया और 3 मुख्य आरोपी धक्का मुक्की करके जेसीपी को भगा ले गए। इसी प्रकार से अध्यक्ष महोदय, अजमेर के केकड़ी क्षेत्र में भी लीज होने के बावजूद अवैध बजरी खनन और परिवहन का खेल खेला जा रहा है। अवैध बजरी खनन को रोकने में सरकारी तंत्र विफल हो रहा है। केकड़ी, टोंक, सवाई माधोपुर और देवली में लीजों की म्याद खत्म हो चुकी है। इसके बावजूद लगातार अवैध बजरी खनन हो रहा है। नए मौकों पर चेकिंग, नए नाकों पर चेकिंग हो रही है। पुलिस तो अवैध खनन पर मुंह फेरे बैठी है। बनास में चौकी के सामने 2000 ट्रालियां रोजाना निकल रही हैं और टोंक में तो खनन माफिया ने सिपाही को कुचल दिया था। इसी प्रकार झालावाड़ के भवानी मंडी में बजरी खनन को लेकर हुए झगड़े में 2 सगे भाइयों सहित 5 लोगों को डंपर से कुचल दिया गया। इसी प्रकार ये जो मैंने बताया है ये 4 जुलाई की घटना है। दूसरा मैं कहना चाहूँगा, भरतपुर धौलपुर के बीहड़ से लेकर लोहागढ़ तक बजरी माफिया द्वारा धौलपुर से गुजर रही चंबल नदी से अवैध बजरी खनन कर रहे हैं। अवैध खनन का खेल रात में ज़्यादा होता है। रात में भारी वाहनों से बजरी आगरा, भरतपुर समेत अन्य शहरों में पहुंच रही है। बजरी माफिया अवैध बजरी सप्लाई की चेन में धौलपुर से रूपबास और भरतपुर तक पूरा नेटवर्क जुड़ा हुआ है और पुलिस के सूचना देने के लिए एडवांस में एक कार चलती रहती है। भीलवाड़ा में बनास नदी में अवैध बजरी खनन के साथ बजरी लीज धारक नियमों को ताक में रखकर स्टॉक से ओवरलोड डंपर भरवाकर सरकार को प्रतिदिन लाखों रुपए की चंपत लगा रहे हैं। इसी प्रकार चंबल गढ़ियार अभयारण्य में भी बजरी माफिया द्वारा चंबल नदी से बजरी खनन किया जा रहा है। इस क्षेत्र में 96 प्रजातियों के पशु पक्षी मिलते हैं और यहाँ जीवों के अस्तित्व पे खतरा मंडराया हुआ है। लोकायुक्त ने स्वयं माना है कि नियम विरुद्ध बजरी खनन से पट्टों में अरबों रुपए का घोटाला हुआ है। लोकायुक्त ने खान विभाग से सेंट्रल एम्पायर्ड कमेटी एवं उच्चतम न्यायालय के आदेश के विपरीत निरस्त एलओआई धारकों को नियम विरुद्ध बजरी खनन के पट्टे देने में हुए घोटाले की रिपोर्ट मांगी है। अवैध बजरी खनन से सरकार को 125 करोड़ रुपए मिलते हैं और जनता को 8000 करोड़ रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। इस प्रकार सरकार और जनता दोनों ही लूट रही हैं। माफिया पर कार्रवाई नहीं होने पर उच्च न्यायालय नाराज है। उन्होंने इस खेल में पुलिस विभाग, खान विभाग, वन विभाग, पर्यावरण विभाग एवं परिवहन विभाग पर लगातार उन्होंने डायरेक्शन भी दी हैं और पुलिस, खनन विभाग और के केस को सीबीआई को भी दिया है। तो मैं चाहूंगा इस पे सरकार जो गूंगी बहरी बनी हुई है वो इस ओर भी ध्यान दे। धन्यवाद अध्यक्ष जी।